कैसे हो मेरे भाइयों। आज कुछ नया मसालेदार कर रहे हैं तो एक काम ही कर देना। 20,000 के बहुत करीब में पहुंचा देना और तुम ही मुझे बताना। मैं तो रिलैक्स हो गया हूँ, अब तुम ही लोग बताओगे क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर्स पे अपन ने टॉम फोर्ड का एफ फेबुलस लिया था 27,000 रुपीज़ की फ्रेग्रेंस, राइट। अब तुम मुझे बताओगे कि अपन को अगर अपन अब लेने वाले हैं 20,000 पे तो कौन सी फ्रेग्रेंस लेने वाले हैं। लाइक तुम्हारी चॉइस क्या होनी चाहिए वो तुम मुझे बताओगे। अपन एक काम करेंगे, जो भी आज तुम्हारे कमेंट आएंगे, जिस जो भी मैक्सिमम आएंगे उनका फिर कम्युनिटी पे पोल डाल देंगे, ठीक है। फिर जिस भी तुम्हारे कमेंट में से जो भी फिर टॉप पे रहेगा वो वाली फिर अपन फ्रेग्रेंस मंगवाएंगे। तो ये तुम्हारे मेरे बीच का पैक्ट हो गया है, मतलब समझौता हो गया है कि 20,000 पे क्या लेना है, लेकिन वहां तक पहुंचाने का काम तुम्हारा। और आज अपन को 1,000 लाइक का टारगेट रखना है, बस 1,000 कराने, बाकी मैं तुम पे छोड़ ही रहा हूं, ठीक है। तो आज ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है ब्लिंकिट के थ्रू। ऐसा मुझे सपना आया था, पैसा नहीं मिला तो सपने में ऐसा मैंने सोचा था कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। काश काश स्पॉन्सर्ड हो जाता, लेकिन कोई स्पॉन्सरशिप देने को तैयार नहीं है। तुम्हारे साइड से बात करता हूँ ना तो बोलते नहीं, जबान पकड़ के ऐसे बात तो हो नहीं पाती वो अपन से। तो मैंने क्या सोचा, मेरा मन में ये था कि बहुत ही मोनोटोनस वीडियोस होते जा रहे थे, तो ये वीक मैंने बिल्कुल ही हैपनिंग रखने की कोशिश की है। पहला वीडियो अपना यूसुफ भाई को लेके था, कल वाला वीडियो भी जो अपना था वो रैंकिंग वाला था, और आज मैंने सोचा ब्लिंकिट पे कर देते हैं, कुछ तो यूनिक होगा। तो मैंने अपना 2,000 रुपये का बजट रखा, तुम्हारे शूज़ में उतर के देखा कि अगर तुम्हारा 2,000 का बजट होता और तुम्हें इमरजेंसी में ब्लिंकिट से मंगवाना पड़ता कुछ फ्रेग्रेंसेस को, तो फिर वो कौन सी फ्रेग्रेंसेस होती। इसलिए आज मैं ये एक बार करके देखना चाहता हूं ब्लिंकिट के ऊपर ऑर्डर करके कि फ्रेग्रेंसेस की प्राइसेस क्या होती हैं और 2,000 रुपये में कौन कौन से परफ्यूम्स मंगवा सकते हैं। तो देखो, मैंने अभी रिसेंटली सर्च करके रखा हुआ था एक मैन परफ्यूम स्प्रे और परफ्यूम्स में। तो चलो अपन, मैं पहले तुम्हें मैन परफ्यूम स्प्रे में दिखाता हूं, जहां पे मुझे कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिली थी। हार्डली ये चॉइसेस थी, लेकिन ठीक है, अपन देख लेते हैं, इनमें से देखते हैं कि अपन कौन सी मंगवा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपन जूम करते हैं। एडिडास का आइस ड्राइव आ रहा है ऑडी टॉयलेट। अब ये वाला फ्रेग्रेंस जो है ये जिम वगैरह के लिए अच्छा रहता है, बट अभी इसका अगर तुम प्राइस देखोगे 1,272 रुपये, 1,272, तो ये वर्थ इट नहीं है यार लेना। मतलब तुम 1,272 रुपीज़ थोड़ा ना खर्च करोगे, वो भी एडिडास की फ्रेग्रेंस के लिए, जबकि एनी डे ये तुम्हें मिंत्रा वगैरह पे 600-700 रुपये की मिल जाती है। तो ये अपन अवॉइड करते हैं अभी। बियर्डो का लेजेंड आ रहा है 50 ml का, 9 मिनट की टाइमिंग दिखा रहा है ये, और ये 50 ml है 380 का। चलो इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं, फिर अपन पूरा वो तो बनाएंगे ना, अपना पूरा जो बजट है वो तो देखेंगे। एक फास्ट ट्रैक का है ये वाला भी, इसका क्या रेटिंग वगैरह है? कुछ रेटिंग वगैरह कुछ नहीं है, कोई खरीदते ही नहीं है, हम ही अलग यूनिक है। इसके कुछ फास्ट ट्रैक ट्रांस, इसके में कुछ दिया हो, किस तरह की सेंट प्रोफाइल है, एक्वा है, स्पाइसी है, बस। चलो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। चलो एक फास्ट ट्रैक भी हो गया। फिर आगे आते हैं और देखते हैं और कौन सा है। जैगुआर देखो तुम, 3,000 रुपये का यहाँ मिल रहा है, जबकि मिंत्रा वगैरह पे एनी डे ये 1,600 रुपये का मिल जाएगा। आदिल कादरी लूंगा तो तुम लोग मुझे जूते मारोगे, बोलोगे बिक गए। तो भाई मेरे को आदिल कादरी से ना, मेरे पास कोई कलेक्शन है आदिल कादरी का भाई, ना मेरे को कुछ लेना है, बिकॉज मैंने ट्राई किया है, मुझे पसंद नहीं आया आदिल कादरी एज अ ब्रांड। बियर्डो का ब्लू ब्लड ये अभी आ रहा है। मैंने रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूब पे इसके प्रमोशंस होते हुए देखे, अभी रिसेंट में काफ़ी हैवी प्रमोशन चल रहा है बियर्डो के ब्लू ब्लड का। अच्छा होगा, 1,200 रुपये का है, लेकिन मैं अभी इतना पैसा नहीं डालना चाह रहा, वो भी स्पेशली बियर्डो की फ्रेग्रेंस में तो नहीं, जब मैं जानता हूँ कि एनी डे अगर तुम बियर्डो का कोई काउंटर वाउंटर तुम्हारे सिटी में होता है और तुम वहाँ पे जाके खरीदते हो तो 25% का फ्लैट डिस्काउंट तुम्हें मिलता है। बियर्डो पे भी हो गया, मैन कंपनी पे भी हो गया। अगर तुम थोड़ा सा भी पुश करोगे, और थोड़ा सा, मतलब ये सीक्रेट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी फ्रेग्रेंस गेम में आने से पहले से ये चीज़ें करते आ रहा हूँ। उनके काउंटर पर जाके अगर तुम उनसे पुश करोगे कि हमें 30% डिस्काउंट चाहिए, वो तुम्हें ऑन द स्पॉट 30% देंगे, चाहे उनकी कोई स्कीम चल रही हो चाहे ना चल रही हो, बस तुम्हें बात करनी आनी चाहिए। बियर्डो और मैन कंपनी पे तो मैंने ट्राई किया है, इन पे 30% आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर वाइल्ड स्टोन का हाइड्रा है, बट अगेन हाइड्रा लेने का मन नहीं है मेरा। एंगेज का एक ये ले लेते हैं, चलो ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, पॉकेट पॉकेट परफ्यूम बोलते हैं ना इसको, एंगेज का। ये भी 9 मिनट में आ जाएगा, वुडीज मैन परफ्यूम, ठीक है ये भी ले लेते हैं, चलो ऑन। इसका क्या है, इसका सेंट प्रोफाइल वही क्लासी वुडी, वुडी ही है बस, है ना, सिट्रस फ्रेश और वुडी है, ठीक है। तो एक ये भी ले लिया। अब अपना 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही हो चुका है, 1,000 रुपये। अब अपने पास बचता है बाकी 1,000 रुपये। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एंगेज के कोई भी परफ्यूम मत लेना, क्योंकि ये सबसे पुअरेस्ट क्वालिटी से बनते हैं। एक बार के लिए अपन यार्डले ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यार्डले की मैंने बहुत तारीफ सुनी है और मैंने यूज़ भी किए हैं अपने टाइम पीरियड में, जब मैं कॉलेज डेज में रहा हूँ। मुझे
पर्सनली यार्डले की जो ऑयल क्वालिटी है, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेटर लगता है। तो यार्डले का लंदन जेंटलमैन क्लासिक ले लेते हैं। अब अपने पास मात्र देखो यहाँ पे 1485 हो गया, मात्र अपने पास अब 500 रुपये का बजट बचा है। अब इसमें या तो अपन डीओ ले लें या तो अपन डीओ स्टिक ले लें, मतलब कुछ तो बीच का बंदर ढूंढना पड़ेगा। मैं परफ्यूम, वो परफ्यूम बोल रहा हूँ, डीओ स्प्रे लूँ क्या? ये कोड वाले जो आते हैं, मैं डीओ स्प्रे में जाना नहीं चाहता, डिओड्रेंट वगैरह में लें क्या? एक आध डिओड्रेंट 200 रुपये 250 रुपये चला जाएगा। चलो एक तो ऐड करते ही हैं, वरना तुम बोलोगे कि सर परफ्यूम परफ्यूम क्यों, डीओ भी ले सकते थे। फिर बाकी डीओ स्टिक देख लेंगे और क्या। मेरा मन था कि मैं पार्क एवेन्यू वोयाज लूँ, बट ठीक है, वो तो मैं तुम्हें बता चुका, मैंने ये वाला कभी वाइल्ड स्टोन कोड क्रोम कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं ये वाला ले रहा हूँ। अजमल ले ली क्या एक? अजमल का यर्न करके, या फिर अपन ये मैन कंपनी का डिस्कस, नहीं यार फिर ये इसको फिर रिव्यू अभी कहाँ से कर पाऊंगा मैं, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर 4 आएंगे, कितने हैं इसमें? 4 नहीं यार, इसको फिर मैं फिर आराम से करूँगा अगर मैन कंपनी वगैरह लूँगा, वरना फिर वो एक ही कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो जाती है ना, तो फिर दिमाग ख़राब होता है। ये देख लूँ मैं कि मैंने अलग अलग कंपनी के लिए कि नहीं। एंगेज हो गया, वाइल्ड स्टोन हो गया, यार्डले हो गया, फास्ट्रेक हो गया, बियर्ड हो गया। चलो, तो अपन ने 5 अलग अलग ब्रांड से लिया हुआ है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की बात कर रहे हैं। 1700 रुपये हो चुके हैं, ऊपर जाएं क्या 2000 से थोड़ा? तो मैं सोच रहा हूँ कि अजमल का यर्न लेके देख लेते हैं, क्योंकि ये 300 से 500 की रेंज में ही आता है। चलो अभी ऐड कर लेते हैं, अभी के लिए ऐड कर लेते हैं। नहीं होगा तो कुछ और ऐड कर लेंगे, क्योंकि अपन 2251, वी हैव रीच्ड टू 2251 रुपीज, बट वॉट बजट वी आर एक्सपेक्टिंग इज बिलो 2000। सो लेट्स सी इफ वी कैन रिप्लेस दिस। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम लोगों को अजमल का ज़्यादा आइडिया है, मैंने देखा है यू इन द कमेंट सेक्शन नोज मोर अबाउट अजमल एज अ ब्रांड देन मी, क्योंकि मैं बहुत कम अजमल की बात करता हूँ, बहुत कम मैं फ्रेग्रेंसेज यूज़ करता हूँ। अगर यूज़ करता भी हूँ तो फिर उनका जो थोड़ा सा हायर एंड सेगमेंट है, उनकी मेरे पास कुछ फ्रेग्रेंसेज हैं, बट इस रेंज में ना तुम लोग मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हो ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इसलिए मेरे को डर लग रहा है कि मैं लूँ या नहीं लूँ। तो अभी मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार अजमल का ब्लू ड्रीम्स भी है, अभी तुम्हें पता होगा कि कौन सा अच्छा है। उस तरह ले लूँ क्या? लेकिन उस तरह बहुत महंगा है यार, बेस कैंप है इसका 603 रुपये का, यार ये बहुत महंगा हो जाएगा। 2000 रुपये से तो बहुत ऊपर। चलो फिर भी डाल के रखते हैं। अभी अपना 2854 हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन अभी और चेंज भी करेंगे ना, उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। अभी नॉटिका वोयाज देखो 2400 रुपये का आ रहा है, नॉटिका वोयाज ब्लू है ये। तो मैं ये एनी डे मिंत्रा पे, अगर तुम ऐसे ही देखते रहते हो, रात को शॉपिंग करते रहते हो रात के टाइम में, तो ये तुम्हें ना 1800 रुपये 1600 रुपये तक भी मिल जाएगा ये वाला। और इसकी तो लास्टिंग भी नहीं है। मैं तो इसलिए भी ले रहा हूँ कि चलो ठीक है, अभी मैं जिम जाना शुरू करूँगा दोबारा से, तो मैं यूज़ भी कर लूँगा। मैं सोच रहा हूँ यार सब छोड़ूं, बॉम्बे शेविंग कंपनी के वाइल्स आ रहे हैं 350 रुपये में 4, इसको ले लेते हैं, ख़त्म करते हैं। लेकिन बस फिर वही जो आ जाएगा मैन कंपनी के लिए। मैं बोल रहा था कि मैं ये 4 को अभी इतने छोटे टाइम में कैसे रिव्यू करूँगा। फिर एक बॉडी क्यूपिड है, डी जोकर कैसा ब्रांड है, लेकिन नहीं, फिर 500 रुपये है, और कम में देखना है अपन को। चलो यहाँ तो लिस्ट ख़त्म हो गई। मैन परफ्यूम स्प्रे जो अपन ने लिया था, इसकी तो अपनी ख़त्म लिस्ट। तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ परफ्यूम उसमें देखते हैं। लेट्स सी कि कुछ अच्छा मिल जाए भाई, कुछ कुछ तो अच्छा मिल जाए परफ्यूम के अंदर। EM5 का है, लेकिन EM5 देखो यहाँ पे महंगा मिल रहा है। EM5 एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे भी ना, ब्लिंकिट पे भी एक प्राइसिंग वही वाला थोड़ा सा कर दो, थोड़ा बहुत ही ऑफर दे दो, खरीदने में थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। एवरीडे नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, EM5 इतना वर्थ नहीं है कि मैं 15 × 15 4 ज़ा 60 ml के लिए 1300 रुपये तो मैं कभी खर्च ना करूँ भाई। नहीं यार, वर्थ ही नहीं है। बेलावीटा तो मैं कभी ना लूँ भाई, बेलावीटा मैं नहीं कर सकता एनी डे। मैं बेलावीटा से नहीं हो सकता, मेरे से बेलावीटा नहीं करवा सकते भाई, हो ही नहीं सकता वो चीज़। कुछ और दिख रहा है क्या ऐसा जो अपन के लिए बजट के अंदर हो? बॉम्बे शेविंग कंपनी के 30 के आ रहे हैं 600 रुपये के। दिस कैन बी डन। स्किन बाय रॉ, वो स्किन बाय टाइटन रॉ तो कर चुके हैं, तो इसको मैं नहीं करूँगा। और कुछ ऐसा यूनिक नहीं यार। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एंड करते हैं। अपन ने फास्ट ट्रैक का एक ले ही लिया है, अजमल का ये ऐड करते हैं। लेट्स सी अपने पास अब कार्ट में क्या है, ख़त्म करते हैं यार अपन, इससे ज़्यादा अभी नहीं बढ़ेंगे। तो अपने पास एंगेज क्लासिक अपन रखते हैं, वाइल्ड स्टोन का एक डिओड्रेंट रख लेते हैं, यार्डले तो मैं लूँगा ही लूँगा, फास्ट ट्रैक रख लेते हैं, बियर्डो का लेजेंड रख लेते हैं, ठीक है। उस तरह बेस कैंप हो गया, ये तो नहीं रख रहा यार मैं, बॉम्बे शेविंग कंपनी तो हटा रहा हूँ, क्योंकि वो 4 तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा इतने से में।
अब अजमल का एक तो यर्न तो हटा देता हूँ मैं, क्योंकि यर्न का मेरे को इतना परफॉर्मेंस का आइडिया इतना नहीं है। अब इन दो में से एक रखना है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अजमल पे ही जाऊँ, क्योंकि अजमल सस्ता पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, पता नहीं ऐसा मेरा क्यों मानना है, कि अजमल की क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर होती है जो जेनरिक ब्रांडिंग से प्रोडक्ट्स आते हैं। अब अपन एक चीज़ कर सकते हैं, अपन बियर्डो भी हटा देते हैं, बियर्डो का ये जो लेजेंड है ये हटा देते हैं, तो अपना जो टोटल है वो 1877 पहुंच जाएगा। तो चलो यार, इसको अपन ऑर्डर करते हैं, और मैं जैसे ही इसका आता है ब्लिंकिट 9 मिनट बाद मैं ये वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। इसको मैं आता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी, यस, डन, ऑर्डर कंफर्म हो गया है। अब मिलते हैं तुमसे 10 मिनट बाद। अब जब ब्लिंकिट का पार्सल आ गया है, तब समझ में आ रहा है कि ये कितना स्पॉन्सर्ड लग रहा है। तुम समझ रहे हो? है नहीं, लेकिन भाइयों भरोसा रखना, दिल से भरोसा रखना। लेकिन कई बार क्या होता है, आइडियाज़ बैकफायर कर जाते हैं। अब मैं बीच से तो हट नहीं सकता था कि मैं बोलूँ रहने दो, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड लग रहा है तो नहीं करते। ठीक है, 4 गालियाँ पड़ेंगी तो क्या ही हो जाएगा। तो ये रहा पार्सल। तो ये अपन ने 1 2 3 4 5, मतलब एक चीज़ तो है। अब फिर स्पॉन्सरशिप जैसा लग, लेकिन एक चीज़ तो है कि अगर मान लो तुम्हें अर्जेंसी हो, राइट, एंड तुम्हारे पास टाइम नहीं हो, तो थोड़ा बहुत ब्लिंकिट पे बैठ के तुम मंगवा सकते हो, ठीक है। बट आई ऑलवेज वांट कि भाई जो मिडिल ईस्टर्न बताता हूँ या जो थोड़े बहुत भी इंडियन हाउसेस की बात की है उसी पे जाना, ये सब लेने का मतलब नहीं है। अगर तुम अपना परफ्यूम गेम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और अपने भाई से कुछ सीख रहे हो तुम, तो मैंने हमेशा तुम्हें बताया कि जेनरिक फ्रेग्रेंसेस की तरफ मत जाओ। मतलब अगर कोई एक बोलूँ तो ठीक है, अजमल ले लेना, यार्डले फिर भी अच्छा है, लेकिन डू नॉट गो विद जेनरिक फ्रेग्रेंसेस। तुम्हारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है आज के टाइम पे। ये ऐसे फ्रेग्रेंसेस लेना 2,000 रुपये, इट्स मोर ऑफ अ वेस्ट ऑफ मनी टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैं एक बार तो देखना चाहता था करके, क्योंकि किसी ने नहीं किया था यूट्यूब पे, राइट। तो एक बार तो तुम्हारा मेरा करना बनता था कि कैसा लगता है ये लेने में। तो सबसे पहले चलो, जो मैं हमेशा मना करता हूँ लेने के लिए तुम लोगों को, वो मैं तुम्हें खोल के बताता हूँ कि कैसा है। कि मैं हमेशा मना करता हूँ डिओड्रेंट मत ही लो, लेकिन हर चीज़ की वैल्यू है यार। सबकी अलग लाइफ, सबके अलग प्रायोरिटीज़। जैसे मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी, एक मेरे भाई से ही मैंने सुनी थी। उन्होंने ये बोला था कि भाई कई बार ना परफ्यूम मेरी स्किन पे, या जब मैं जिम में स्वेट करता हूँ, मैं जिम की बात बता रहा हूँ बेसिकली, कि भाई जब मैं जिम जाता हूँ और जिम में बहुत स्वेट करता हूँ, मेरे कपड़ों पे भी वो स्वेट आने लगता है, तो मेरा परफ्यूम बहुत एक्सटेंसिवली प्रोजेक्ट करने लगता है, एंड मेरी स्किन केमिस्ट्री के साथ वैसा नहीं बैठ पाता जैसा मैं चाहता हूँ। एंड इसलिए मुझे लगता है कि जिम के लिए डीओ बेटर होते हैं। मैंने कहा बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक नया एंगल है जो मेरे को सीखने को मिला। तो हाँ, तब से मैं मानने लगा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट सेक्शन मेरे को बहुत पसंद आता है। तब से मैं मानने लगा हूँ कि डीओ की अपनी जगह है। स्पेसिफिकली अगर जिम वगैरह में बोले तो डीओज लगाना ठीक ठाक रहता है। तो चलो एक बार इसको भी स्निफ करके देख लेते हैं। सॉरी टू यूज दिस, बट इसकी वैल्यू को मैं बीट नहीं कर पाता। ये रखिए स्ट्रिप्स, है ना, तुम लोग वरना बोलो कि तुम्हारा भाई प्रो नहीं है। मैंने ये रख रखा है तुम्हें यही बताने के लिए कि तुम्हारा भाई भी प्रो है, लेकिन चलो थोड़ा सा नू भी लग लेते हैं। तो डीओस का क्या है, 2 3 घंटे तो तुम्हारे साथ टिक जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है, ये मत एक्सपेक्ट करना कि 3 घंटे से ज़्यादा भी चल पाएंगे। एंड 3 घंटे जब मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ जिम जाना, जिम से आना, और तुम कैरी भी कर सकते हो, सीधी बात ये है। तो 3 घंटे निकाल लेगा तुम्हारा मोटा मोटा। ये ना, ये जो वाइल्ड स्टोन कोड है क्रोम, मेरे ख्याल से इसमें स्पाइसी स्पाइसी फ्रेग्रेंस लिखी हुई थी। ये कुछ नहीं है, ये शावर जेल है बस। शावर जेल बोल लो या शेविंग क्रीम बोल लो, जो शेविंग क्रीम आती थी वो है। और लास्ट में एक एक्वेटिक नोट है, जो एक हल्का सा सोपी नुआंस आता है, लेकिन सोपी नुआंस कौन सा, वो चीप वाला, जो हर किसी को पसंद नहीं आता है। मतलब ऐसा मान लो तुम, मेरे को ना जो इससे फील आ रहा है ना, वो
मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे वही लग रहा है कि वो एक एक सोपी नुआंस जो है वो लिरिल वाला टाइप का ही है। ये मान लो लिरिल ले लो, या कोई भी ब्लू कलर का जो सोप है ड्राई डाउन जो इसका जैसे जैसे ये जाता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुमने एक सोप लगाया हुआ है। एंड सोप भी वो नहीं कि तुमने महंगा सोप लगाया होगा, एक एवरेज जो बजट सोप आते हैं उनमें से कोई सा एक लगाया। इवन यहां तक मैं बोलूंगा कि जो डिटॉल का हैंड वॉश आता है ब्लू वाला, वो अगर तुम समझ सकते हो तो उससे ये फ्रेग्रेंस ड्राई डाउन काइंड ऑफ में आ रही है। एंड इट इज़ नॉट बैड टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोगों के लिए यही बहुत अच्छा होता है कि जिम में एटलीस्ट तुम्हें फ्रेश फील करने को मिलेगा। या भाई ठीक है, बहुत सड़ी गर्मी में तुम किसी दुकान तक जा रहे हो एंड तब तुम परफ्यूम नहीं लगाओगे, तो ऐसी सड़ी गर्मी में अगर तुम्हारे पास इस तरह का डिओ रखा हुआ है तो वो काम कर देगा। सुबह नहाए धोए नहीं हो, तुम्हें थोड़ी दूर तक ही जाना है, दूध वगैरह सामान वगैरह लेने जाना है, तो इस तरह के जो डीओज हैं वो अच्छा खासा काम कर देते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दिस इज कंपैरेटिवली वेरी गुड। तो एक तो अपना ये हो गया जो वाइल्ड स्टोन का कोड आता है। लेकिन क्योंकि भाई मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, मैं डीओ वाला बंदा हूं ही नहीं, तो मैं कभी उतने दिल से तुम्हें नहीं बोल पाऊंगा कि इसको खरीद लेना। लेकिन जिनके लिए ये वैल्यू रखता है, जिनकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंस रखता है, उनके हिसाब से ये ठीक है। जिस सिनेरियो के हिसाब से है, जिम वाला, बाहर थोड़ा बहुत जाना वाना, उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। फिर इसी को खोलें अपन, ये एंगेज का छोटा वाला, अलग अलग अपन ने सिचुएशन के हिसाब से ले रखा है ना। अब ये जैसे है, ये पॉकेट फ्रेग्रेंस है। मेरे को पॉकेट फ्रेग्रेंस क्यों पसंद नहीं आती, एक अल दिरगम करके आता है, अल दिरगम लिमिटेड एडिशन वाला, उसके साथ ये पॉकेट वाला निकलता है और वो लीक हो गया था। मेरे को तब से वो पसंद नहीं आता। मतलब ये पॉकेट फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि कोई भी चीज़ लीक हो जाए तो मेरे लिए तो वो ट्रॉमा जैसा बन जाता है। अच्छा, ये ऐसे खुल जाता है। तो ये है भाई एंगेज का क्लासिक वुडी। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, पॉकेट फ्रेग्रेंस को। ये कैसा है भाई, एटलीस्ट इसके अंदर वो सोपी नुआंस ना हो। मेरा पहला रीज़न ये इंडियन फ्रेग्रेंसेस को छोड़ने का यही था कि जितनी फ्रेश फ्रेग्रेंसेस आती थी, सबके बैकड्रॉप में वो रिन सुप्रीम वाली वाइब आती है। सबके बैकड्रॉप में एक ही वाइब आती है, बिकॉज ये लोग इकट्ठा जहाँ से भी ऑयल लेते हैं, सोर्स करते हैं, ये मोस्टली कॉमन प्लेसेस होती हैं, और वहाँ से इस ऑयल में एक ही नुआंस होता है, और वो होता है रिन सुप्रीम वाली वाइब। ना भाई, ये तो अलग है, ये अलग है। कोला वाली गोली खाई है तुमने, कोला कैंडी? आओ दिखाता हूं मैं तुम्हें। अगर तुमने कोला कैंडी खाई हो, हाँ मिल गई। ये देखो, ये रही वो रोला कोला। हाँ, ये रोला कोला वाली वाइब दे रहा है ये। अगर तुम्हें रोला कोला चाहिए तो एंगेज का क्लासिक बॉडी ले लो। एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोला कैंडी है। शुरुआत में कोला कैंडी वाला वो नुआंस है, लेकिन बहुत अच्छा है भाई। एंड somehow this engage classic woody this engage classic woody feels way higher quality than wildstone code। और मेरे को एंगेज के परफ्यूम्स बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब एड टू कार्ट कर रहा था तभी मैं इसकी बुराइयां कर रहा था कि एंगेज के मत लेना, एंड समहाउ आई डोंट नो मैंने एंगेज का कैसे पॉकेट परफ्यूम खरीद लिया। एंड दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। इसके अंदर वो सोपी रिन सुप्रीम वाला ड्राई डाउन नुआंस नहीं है, बल्कि इसका एग्जैक्टली वुडी स्पाइसी ड्राई डाउन है, एंड दैट टू वेरी गुड ड्राई डाउन। ये ले सकते हो भाई, कुछ अच्छा निकल के आ गया। ये मैं रखूंगा अपने यूज़ के लिए। मतलब बाकी भले ही मैं यूज़ ना करूं अगर मेरे को अच्छे ना लगे, लेकिन ये तो मैं यूज़ करूंगा। ये अच्छा है, एंगेज का क्लासिक वुडी। रखते हैं इसको यहाँ पे, चलो यहाँ टिका के रखते हैं, इसके आगे हो गया। ठीक है, अब अपने पास बचे ये 3 ओपन करने को। चलो फास्ट ट्रैक अब अपन ओपन करते हैं जल्दी जल्दी, और देखते हैं कि ये पसंद आता है कि नहीं। इनमें कोई रिव्यू तो देना नहीं है, ना कोई फर्स्ट इंप्रेशन देना है। ये वो है, मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कौन सी दुनिया वहाँ पे ख़त्म होने वाली है। तो इसलिए मैं इनको बस ऐਵੇਂ ही बता रहा हूँ, है ना। स्पॉन्सरशिप देते तो फिर भी मैं थोड़ा सा अच्छी बढ़ चढ़ के बातें बताता। ऐसे में फ्री में इतनी बातें होती हैं, समझ रहे हो तुम। तो चलो इसको भी देखते हैं। फास्ट ट्रैक मैंने अपनी लाइफ में पहली बार खरीदा है, और फास्ट ट्रैक का कोई प्रोडक्ट मैंने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट शायद 15-20 साल बाद कुछ खरीदा होगा। लास्ट टाइम आई बॉट अ वॉच ऑफ फास्ट ट्रैक, आई थिंक सो मे बी 15 ईयर्स 20 ईयर्स बैक। और उसके बाद आज मैं कुछ खरीद रहा हूँ फास्ट ट्रैक का। आय हाय, बॉटल इज गुड। ये पूरा पता है ऊपर का जो है ना, ये डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है ये रबर का डिज़ाइन है यार। ये पूरा रबर का। बॉटल लुक्स रियली गुड भाई। मतलब ये कितने का, 500 रुपये का लिया है ना अपने को, 500-600 रुपये का। 500-600 रुपये में तो यार ये बॉटल डिज़ाइन बहुत अच्छी है। ऊपर ये लोगो है, टाइटन की ब्रांडिंग है नीचे। उस प्राइस में तो यार ये बहुत अच्छा है। फिर तो लिटरल किलर चीज़ है यार ये तो। मतलब डिज़ाइन पे पैसा खर्च किया है। फास्ट ट्रैक ट्रांस, रुको पहले इसको बंद करके रख दूं, क्लटर वरना बहुत ज़्यादा लगेगा। ये देखो, ये ऐसी दिखती है बॉटल खुलने के बाद। लेकिन ठीक है यार, खुलने के बाद भले ही थोड़ी सी अपसर्ड लग रही हो,
लेकिन ये बॉटल बंद होके बड़ी अच्छी लग रही है। देखो जरा कि कलेक्शन में अगर रखी है तो इट विल लुक गुड, डेफिनेटली इट विल लुक गुड यार, गुड। चलो लेट्स कम टू द जूस क्वालिटी जिसको लेके हम बात करना चाहते हैं। एटमाइजर ओके है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत, ये फ्लोरल है, आउट ऑफ द बॉक्स फ्लोरल है। अच्छा, इसका परफॉर्मेंस मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट करेगा, ये एंगेज वाला जो है ना, ये प्रोजेक्ट करेगा। मतलब जिम के लिए ये भी तुम लगा के जा सकते हो, अगर तुम्हें थोड़ा सा लाउड चाहिए, डीओ से एक स्टेप लाउड चाहिए, तो तुम वो लगा के जा सकते हो। इट्स फ्लोरल एंड सोपी, दैट्स इट। वाइट फ्लोरल एंड सोपी, स्पाइसीनेस बहुत ही कम है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। अगेन जिम के लिए ये अच्छी हो सकती है, शुरुआत में अल्कोहल ब्लास्ट है, लेकिन ये फ्लोरल है। और ठीक है, चलो दूसरे डायरेक्शन में जाके बताता हूं, फ्लोरल है और पाउडरी है, स्वीट फ्लोरल पाउडरी। ड्राई डाउन में जाते जाते भी थोड़ा थोड़ा अल्कोहल ब्लास्ट आ रहा है, बट पाउडरी फ्लोरल जिस तरह की है, सोपी भी है, ऐसा नहीं है, सोपी भी है, लेकिन पाउडरी काइंड ऑफ ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए ये एक अच्छी चॉइस बन सकती है, अगर तुम्हें फ्लोरल, वाइट फ्लोरल, सोपी एंड पाउडरी ड्राई डाउन में जाते जाते फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, दिस फास्ट ट्रैक कैन बी वेरी गुड फॉर यू। अच्छा है, लेकिन भाई मैंने क्या बोला, एक चीज तो मैंने बताई थी, याद है शुरुआत में जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था, मैंने क्या बोला था, देर इज ऑलवेज अ रिन सुप्रीम वाला डिटर्जेंट वाला ड्राई डाउन। इसके अंदर भी वो डिटर्जेंट वाला ड्राई डाउन है, क्योंकि ये लोग वो जो सोर्स करने वाला जो जगह है, वो ऐसा हम्बल ओपिनियन मेरा है ना, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, ये रियलिटी नहीं है, ऐसा मुझे मालूम है, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर। लेकिन जब एक नुआंस आने लगता है ना सारी फ्रेग्रेंसेस के बैकग्राउंड में, तो समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर सोर्सिंग फ्रॉम एटलीस्ट वन पर्टिकुलर सोर्स और मे बी वन काइंड ऑफ ऑयल, क्योंकि इनके ड्राई डाउन में वो सिमिलर डिटर्जेंट वाइब आती है, एंड फास्ट ट्रैक भी उससे अलग नहीं है। तो इसके अंदर भी वो चीज़ है, बट इट इज़ गुड टू वेयर, मतलब जिम में तुम्हारा काम कर देगा। ये भी लाउड है, ये ऐसी जैसा एंगेज वाला लाउड है, ये भी ऐसे ही लाउड है, मतलब डीओ से ये लाउड है दोनों दोनों। यार्डले अपन सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ रख देता हूँ। अब अपन खोलते हैं अजमल का ब्लू ड्रीम्स, जो अपन ने ये मंगवाया था, देखते हैं ये कैसा है। अजमल से मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा उम्मीद होती है। देखो, आई डोंट नो इंडिया में अजमल की क्या पोजीशन है करेंटली, लेकिन अगर एक चीज़ तुम्हें अजमल के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर इंडिया में कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मतलब अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, मार्केटिंग हटा दो, अभी जो अजमल के जो फाउंडर है वो हर जगह दिख रहे हैं, राज शमानी के पॉडकास्ट में गए एंड एवरीथिंग, तुम देख रहे होगे हर जगह प्लास्टर्ड है। लेकिन अगर मैं रियलिटी तुम्हें बताऊं, बिकॉज मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं एंड आई एम यूजिंग प्रोडक्ट्स वर्थ ₹10,000 12,000 15,000, अजमल की मेरे पास फ्रेग्रेंसेज हैं, उस प्राइस पॉइंट पे रह के मैं तुम्हें बता रहा हूं, अजमल इज एक्चुअली डिलीवरिंग अपॉन द क्वालिटी। परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन जहां ऑयल कॉन्सेंट्रेशन की बात आ जाती है, जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस, रॉ रॉ बेसिक ऑयल जूस क्वालिटी की बात आ जाती है, नॉट रॉ परफॉर्मेंस, जूस क्वालिटी की बात आ जाती है, अजमल इज रियली गुड। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, है ना, किसी ने मेरे को बोलने के लिए नहीं बोला, किसी ने मुझे कहने के लिए नहीं बोला, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इफ यू वांट क्वालिटी फ्रॉम एनी इंडियन हाउस जो आज के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, बिकॉज अजमल और भी ब्रांड्स को ऑयल प्रोवाइड करता है, तो अजमल की क्वालिटी रियली गुड। लेकिन हाँ, ये फिर वही फैक्टर है कि अगर तुम 2000 के अंदर अजमल खरीदोगे तो तुम्हें वो मज़ा नहीं आएगा, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखो कि अजमल की रेंज कहाँ तक पहुँचती है, तो वहाँ तक में जब डिस्काउंट्स के बाद आप उनके प्रोडक्ट लेना चालू करते हो, तो दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द प्राइस दे आर आस्किंग फॉर। क्वालिटी इज फैंटास्टिक अजमल की। तो ये देखते हैं, इसकी ज़रा बॉटल देखो तुम एक बार, पथेटिक, एकदम चीप क्वालिटी बॉटल, मतलब ये भी 500 रुपये का है और ये भी 500 रुपये समथिंग का है। आई होप कि इसकी जूस क्वालिटी फिर इससे बेटर हो। अगर इन्होंने बॉटल पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना, ऐसा लगता है कि कोई अभी इंडियन स्टार्टअप है, 4 दिन पहले शुरू हुआ है वो इंडियन स्टार्टअप, और उन्होंने ये 4 दिन पहले स्टार्टअप में ये बॉटल लॉन्च कर दी है, मतलब वो भी इससे अच्छी करेंगे लॉन्च। ये इन्होंने कहीं किराने की दुकान से एक प्लास्टिक की वो कांच की बॉटल लेके ये ऐसा कैप बना के इन्होंने लॉन्च कर दिया। इट फील्स लाइक दैट, बहुत ही चीप है। प्लीज़ इसके अंदर वो डिटर्जेंट ड्राई डाउन ना हो, एवरेज एटमाइजर वगैरह ठीक है। फील्स लाइक, इधर आओ कॉलिन, कॉलिन कॉलिन कॉलिन, इसकी ओपनिंग कॉलिन जैसी है, ऐसी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स इतने कंफ्यूज होते होंगे, हाँ ये कर रहा है, ये प्रमोशन कर रहा है, ये प्रमोशन कर रहा है।
फिर मैं उसको कॉलिन से कंपेयर कर देता हूँ, फिर वो कमेंट करते करते रुक जाते होंगे, बोलते ये इंसान का समझ में नहीं आता, या तो ये झूठ बोलता है, इसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, या तो मिल रही है उसके बाद भी ये कचड़ा मचा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं लिटरली तुम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कंफ्यूज करता हूँ। ये ब्लू ड्रीम्स मत लेना, ये जेनेरिक से भी ज़्यादा जेनेरिक है। तुम समझ रहे हो? जेनेरिक से भी ज़्यादा जेनेरिक है। जब मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मुझे कोई एक ब्लू फ्रेग्रेंस मजबूरी में लेनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है ये वो है। या तो इनने ऑयल, मैंने इसको पहले ट्राई किया है, ऐसा मेरे को पता नहीं क्यों याद है, मैंने ट्राई किया है, मेरे पास है इसका कुछ ना कुछ तो है। ये बहुत ही एवरेज लग रहा है। मतलब इसमें ड्राई डाउन मेरे को मालूम है कि वो डिटर्जेंट वाला है, इसमें भी है। एंगेज वाला बहुत अच्छा है इससे, तो इसको हटाओ, इसको यहाँ रखो। ब्लू से अच्छा एंगेज वाला है यार। फिर तो मेरे को बहुत उम्मीद थी अजमल से, जितनी हाइप मैंने बनाई वो सारी की सारी खत्म हो गई। देखो मे भी हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छा लगे, मेरे को इसकी ओपनिंग बिल्कुल कॉलिन जैसी लगी। और कुछ ऐसा ट्रांजिशन नहीं है कि ब्लू फ्रेग्रेंस से ये ड्राई, मतलब मरीन एक्वेटिक होके फिर ये वुडी स्पाइसी हो जाए, कुछ नहीं। वही फ्रेग्रेंस लीनियर फ्रेग्रेंस है और बहुत ही चीप, मतलब जितनी चीप बॉटल है, मुझे लगा था जूस पे इन्होंने बहुत काम किया होगा, लेकिन इन्होंने जूस पे उससे भी कम काम किया है। ये वेस्ट है पैसा। मतलब 4 लिए मैंने, अभी चारों में से मैं इसी को पैसा वेस्ट बोलूंगा एटलीस्ट फॉर नाउ। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, दिमाग खराब हो गया इसको सुन के कि क्या ही। मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ भाई। पता चला कि कुछ और था, शायद उस वाले पेपर पे उतना अच्छा नहीं आ रहा था, मेरी ही गलती होगी। एक बार इस पर ट्राई करते हैं अपन, है ना, देखते हैं कि कुछ डिफरेंट है क्या। नहीं यार, नहीं। मैं गलत नहीं था, मैं सही सोच रहा था भाई। एंगेज ले लो, एंगेज के अंदर ज़्यादा ट्रांजिशन है। जिसकी बुराई कर रहा था वो अच्छा निकल रहा है, जिसको अच्छा बोल रहा था वो बुरा निकल रहा है। तभी तो तुम कंफ्यूज रहते हो कि इसको गाली दे या नहीं दे कमेंट में। कभी कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है। तो देख लो भाई, यही होता है मेरे साथ। तो लास्ट बचता है भाई यार्डले लंदन का जेंटलमैन क्लासिक। इसको भी देख ही लेते हैं। अब भाई यार्डले से ही सब आखिरी उम्मीद बची हुई है, और फिर मैं तुम्हें लास्ट में क्या करूंगा, ये पूरा दिखाने के बाद रैंक कर दूंगा। 1 2 3 4 5 के सेगमेंट में डाल देंगे अपन कि कौन सा 1 है और कौन सा 5 है। अगर तुम चाहते हो तो पॉज कर लो यहाँ पे और पहले कमेंट कर दो कि तुम्हारे हिसाब से 1 to 5 क्या है, फिर मेरा आगे का वीडियो देख लेना कि मैंने 1 to 5 क्या बोला है। बॉटल अच्छी लग रही है भाई, बॉटल अच्छी लग रही है। प्लास्टिक कैप है लेकिन बड़ा प्रीमियम लग रहा था। नहीं, वो अंदर ही अंदर लग रहा था, बाहर निकालने के बाद समझ में आ रहा। हाँ ओके, इन सबसे तो अच्छी बॉटल है। मतलब नंबर 1 तो मैं फास्ट ट्रैक को ही दूंगा, इसको मैं नंबर 2 देने को तैयार हूँ। चलो जेंटलमैन क्लासिक को इन टर्म्स ऑफ बॉटल डिज़ाइन में बात कर रहा हूँ, आई कैन गिव नंबर 2। देख लो एक बार बॉटल, ये लगती नहीं है, बस इसके ऊपर रेस्ट करती है। दिस इज यार्डले लंदन जेंटलमैन। अब भाई मेरी इससे उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि मेरी बाकी फ्रेग्रेंसेस ऑब्वियसली मैं क्या ही उम्मीद करूंगा इस प्राइस पॉइंट पे। लेकिन ब्लू जो भी था यार, ब्लू डार्क वॉट एवर इट वॉज वेरी पथेटिक। अजमल ब्लू ड्रीम्स बहुत ही पथेटिक था भाई। दिमाग ही ख़राब हो गया आज के लिए। अजमल की पूरी तारीफ़ की, पूरा उनके लिए एक हाई पिच बनाया, और फ्रेग्रेंस ने, लेकिन उनकी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस वाकई में अच्छी होती है ना, वो मेरा ट्राई किया हुआ है। अब इनने इसमें क्या किया है वो मेरे को नहीं पता। मतलब इस फ्रेग्रेंस के मैं, अजमल के ये जो ब्लू ड्रीम्स है उसके मैं 150 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ गुड। हाँ भाई, यार्डले नेवर डिसअपॉइंट्स। नोट्स देखूं क्या यार्डले जेंटलमैन के क्या है। यार्डले जेंटलमैन, भाई ये फ्रेग्रेंस अच्छी है। मुझे इसमें रोज़ का नुआंस आ रहा है, सैंडलवुड का है और ब्लैक पेपर का है। इसलिए मैंने खोला, अमेजन खोला, मैंने कहा मैं देखूं तो यार। चलो कोई तो जेम मिला मुझे। ये बहुत शानदार पाउडरी रोज और सैंडलवुड का कॉम्बो है यार। एंड फॉर 500 रुपीज, कितना पे किया मैंने, कहाँ गया मेरा ब्लिंकिट। यहाँ पे खोल के देखता मैं कितना पे किया यार ब्लिंकिट पे। देखना पड़ेगा भाई, मेरे को बहुत अच्छा लग गया ये वाला। मतलब जेन्युइनली मेरे को अच्छा लग गया। ऑर्डर्स में जाके ये यार्डले का मैंने कितना पे किया है फॉर यार्डले, आई पेड 487 रुपीज़ भाई। मैंने अजमल के लिए 523 पे किया है भाई। मैंने इसके लिए इसकी बॉट तुम खुद ही देख लो यार, एक बार खुद ही देखो। मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ, देखो कौन सा तुम्हें बेटर है, कौन सा लग रहा है महंगा है। तुम खुद देखो इसमें से तुम कौन सा बोलोगे कि महंगा है कंपैरेटिवली। ये सस्ता है
ये महंगा है और ये पथेटिक है ब्लू ड्रीम्स। और ये यार्डले वाला, दिस वन इज रियली गुड। बॉटल डिजाइन भी फॉर बिलो 500, इट्स रियली गुड। यार्डले की स्पॉन्सरशिप है, शानदार यार, मजा आ गया भाई। ये इसको तुम लोग ऐड करो, अपने कलेक्शन में ऐड करो। कुछ तो अच्छा मिला। अगर तुम्हें बिलो 500 एक शानदार फ्रेग्रेंस चाहिए थी ना भाई, दिस बिकम्स नो ब्रेनर। ये सब छोड़ दो, तुम ये ले लो और एंगेज का ये पॉकेट ड्यू ले लो, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू था जो मेरे को ओवरऑल देना था। चलो मैं रैंकिंग कर देता हूँ। मैं शुरुआत करूंगा नंबर 5 से। तो नंबर 5 तो तुम्हारे लिए नो ब्रेनर हो गया। नंबर 5 विल बी दिस ब्लू ड्रीम्स। मैं इसको माइनस में नंबर दूंगा, नंबर दे ही नहीं सकता मैं तो, इसको ऐसी हालत है। तो नंबर 5 पे ये हो गया। नंबर 4 पे मैं डियो को रखूंगा बिकॉज लिमिटेड इसका यूज होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है इसलिए। फिर नंबर 3 पे मैं रखूंगा फास्ट ट्रैक को, बिकॉज अच्छा है बट वही है, सोपी जो इसका ड्राई डाउन है वो मेरे को कभी पसंद नहीं आया, तो नंबर 3 पे ये है। नंबर 2 पे रखूंगा मैं एंगेज का क्लासिक वुडी, दिस इज वेरी गुड फॉर द प्राइस। एंड नंबर 1 भाई यार्डले जेंटलमैन, यू शुड बाय। तुम खुद खरीद के मुझे बताना कि भाई ये तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे बहुत पसंद आया एट द प्राइस इट इज कमिंग इन। आई डू नॉट नो अबाउट द लॉन्जिविटी, आई डू नॉट नो अबाउट द प्रोजेक्शन, लेकिन जैसा लग रहा है, जिस तरह का पाउडरी सैंडलवुड और रोज का कॉम्बो आ रहा है, दिस विल प्रोजेक्ट गुड फॉर गुड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। ये आराम से प्रोजेक्ट करेगा, विच इज वेरी गुड फॉर दिस प्राइस। एंड लास्टिंग भी ये 5-6 घंटे तक खींच लेगा, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ दैट पाउडरी ड्राई डाउन एंड स्पाइसीनेस एडिड। वो प्रोजेक्ट करता रहेगा और ड्राई डाउन में जाते जाते भी लंबा टिकेगा। बल्गारी मैन इन ब्लैक वाले जो डीएनए होते हैं वो टिकते हैं उस टाइप के। इट इज नॉट दैट, बट वो जो पेपर का नुआंस आ रहा है ना, वो मुझे मालूम है कि खींच लेगा 6 आवर तक, तो 6 घंटे ये टिक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड सेंट प्रोफाइल इज रियली गुड फॉर दिस यार्डले जेंटलमैन, तो प्लीज डू बाय इट अगर तुम्हें इससे कुछ सीख के ही जाना था तो। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द एंटायर वीडियो डिस्कसिंग अबाउट वेरियस फ्रेग्रेंसेज जो तुम ब्लिंकिट से ले सकते हो। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है कि हम कुछ यूनिक फिगर आउट करें जब हम इस तरह की शॉपिंग करते हैं। तो इस पूरे वीडियो का एक ही आइडिया था कि तुम्हें कुछ मैं ऐसा खरीद के दिखाऊं जो अगर तुम भी खरीदना चाहो तो तुम खरीदो, एंड यू शुड फील प्राउड अबाउट के ब्लिंकिट पे हमने कुछ ऐसा ढूंढा है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। कल छुट्टी करूंगा मैं, थोड़ा सा काम वगैरह है मुझे, दैट मीन्स थर्सडे को आई एम नॉट हियर, बट फ्राइडे को यू विल बी गेटिंग द वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।